हमारे साथ बबीता फोगाट इस वक्त जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं, मुझे बताया जा रहा है। अब देखिए कुल जो केसेस है 13,387 पूरे देश के जो केसेस हैं उसमें से 30% के आसपास जमात से जुड़े हैं। अब भैया यही तो कहा जाएगा कि देश कोरोना से निपटे या इन जमातियों से, और जो कोरोना फैलाएगा उसको जाहिल तो कहा जाएगा। अब वो किसी भी धर्म का हो, वो जमाती हो, तो हम क्या करें। बबीता फोगाट ने भी यही, मेरे ख्याल से आपने भी यही कहा था बबीता, लेकिन आपको धमकियां मिल रही हैं, आपके पीछे ये पूरे टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर सेकुलर गैंग सब आपके पीछे पड़ गए हाथ धोकर। बिल्कुल, देखिए सब लोग, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेंजर पर, फेसबुक, ट्विटर पे गालियां दे रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई फोन दे के धमकी दे रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आपने डराया होगा जायरा वसीम को, डरा के घर में बैठाया होगा कि उस लड़की के अंदर इतनी प्रतिभा थी, आप लोगों ने उनको धमकी देकर उनको घर में बैठाया। लेकिन मैं असली बबीता फोगाट हूँ, किसी से डरने वाली नहीं और तुम्हारी धमकियों से डर के घर पे बैठने वाली नहीं। जो सच है सच बोलूंगी और सच लिखूंगी। नहीं, लेकिन आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं? आपने मुसलमानों को थोड़ी ना टारगेट किया, आपने तो जमातियों को किया, जाहिलों को किया ना। आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं? वही मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो कहीं भी किसी धर्म या जाति का नाम लिखा ही नहीं है। लेकिन वो लोग अपने आप को क्यों उस चीज में डाल रहे हैं। मैंने सिर्फ जाहिल जमाती जिन्होंने ये फैलाया है संक्रमण, सिर्फ उन लोगों के बारे में बोला है। और मैं उस दिन से यही कर रही हूँ कि मैंने उन लोगों के बारे में बोला है जिन्होंने ऐसा किया है, जिन्होंने गलतियां की है और गलतियों के ऊपर गलतियां किए जा रहे हैं। वो डॉक्टर नर्सों के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, एम्बुलेंस को तोड़ रहे हैं, जो उनकी जिंदगी बचाने के लिए खुद अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, उनको आप पत्थर मार रहे हो। जबकि डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। आप भगवान, उन एक किस्म से भगवान ही हैं, जो हमारे देश को, मैं कहूंगी कि देश की ढाल बनकर देश की सुरक्षा, देश के लोगों को बचाने के लिए वो दिन रात अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और उन लोगों का पत्थर मार रहे हैं। इनको आप पर गुस्सा आता है, इनको मुरादाबाद वाली घटना पर गुस्सा नहीं आता, इनको इंदौर वाली घटना पर गुस्सा नहीं आता, इनको आप पर गुस्सा आता है कि जो लोग गलत कर रहे हैं। अरे गुस्सा तो आप लोगों को उन पे आना चाहिए जिन्होंने गलत किया है। जो लोग संक्रमण को फैला रहे हैं, कहीं स्टैंड लेके तो बोलिए कि हाँ वो गलत हैं। अगर हमने सच बोल दिया तो उसमें गलत क्या किया है? नलिन कोहली, मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मेरे साथ तबलीगी जमात से शाहिद अली हैं, तबलीगी जमात से। बबीता आप रहिए हमारे साथ तबलीगी जमात से, वो भी आपसे बहुत नाराज होंगे मेरे ख्याल से। शाहिद अली साहब, क्या गलत कहा था? जो कोरोना फैलाएगा उसको जाहिली तो कहा जाएगा, और क्या कहें? अब किसी भी धर्म से जुड़ा हो, चाहे हिंदू हो, भाई मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो कोरोना फैलाएगा वो जाहिली तो कहलाया जाएगा। क्या गलत क्या कहा बबीता फोगाट ने? शाहिद अली बोलिए, क्यों उनके पीछे पड़ गए सारे? सर ये बबीता फोगाट कौन है मैं जानता भी नहीं हूं। मैंने इनका ट्वीट देखा है। आप बबीता फोगाट को नहीं जानते हैं? आप मौलाना साद को जानने वाले हैं, बबीता फोगाट को कैसे जानेंगे? सर मैं नहीं जानता। मैं जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बनाई कुश्ती में। अब आप मुझे बताइए 70% पहले बताइए, आप बबीता फोगाट को नहीं जानते हैं? 30% ज्यादा होता है सर 70% ज्यादा आप होता है। बबीता फोगाट को नहीं जानते हैं सर? 70% ज्यादा होता है या 30%? आप बबीता फोगाट को नहीं जानते हैं? जमातियों की वजह से आपके मुताबिक 30% जमातियों की वजह से मौलाना साद को जानते, आपके मुताबिक 30% जमात की वजह से बड़ा है कोरोना वायरस, तो 70% किसकी वजह से बड़ा है कोरोना वायरस? कोई एक समूह की वजह से नहीं बढ़ा ना। करते उन लोगों को क्यों जाहिल नहीं कहते? हम किसी की हिमायत नहीं कर रहे। अगर जमात की गलती निकलती है, कोर्ट सजा देने का काम करेगी और हम पहले आदमी होंगे कि कहेंगे इनको सजा दीजिए। लेकिन कोर्ट का काम, पुलिस का काम आप लोग मत कर दीजिए। इतनी भी बात हम आपसे कहते हैं, मीडिया ट्रायल मत कर दीजिए। आप लोग जो जजमेंट वो मत कर दीजिए। आप ऑनरेबल कोर्ट पर भरोसा रखिए। क्या आपको, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, क्या आपको ऑनरेबल कोर्ट से भरोसा? अच्छा एक बात, शाहिद एक चीज आपसे सवाल मैं पूछता हूं, आराम से सुनिएगा। आज लड़ेंगे नहीं, आज तथ्यों पर बात करेंगे। क्या आपको शायद एक सवाल आपसे, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ मैं दे रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से आप जवाब देने आए हैं। एजेंसी का भरोसा नहीं है, सवाल नहीं, आप जवाब देने हैं। मेरा एक सवाल है, देश के कानून पर भरोसा नहीं है। शायद भाई एक सवाल है, पूछने देंगे। जो भारत का संविधान है शायद वो खूबसूरत, शायद पहले तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि आप शायद तबलीगी के प्रवक्ता भी हो रहे हैं, एक पढ़े लिखे लॉयर भी है मेरे ख्याल से, और आपको बबीता फोगाट के बारे में जानकारी नहीं है। बबीता फोगाट देश की धाकड़ बेटी, पहलवान, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया। आप
कॉमनवेल्थ गेम से लेकर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल से लेकर देश का मान बढ़ाया। आपको जानकारी होनी चाहिए। मुझे हैरानगी है कि आप एक लॉयर भी और आपको पता नहीं है, बट क्योंकि आप तबलीगी से जुड़े हैं इसलिए मैं मान सकता हूं आप नहीं जानते इनको, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनेंगे। सवाल अगर स्पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं है सर, मेरा अगर स्पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो इसमें क्या दिक्कत की बात है? आप तबलीगी से हैं तो मैं मान सकता हूं आप नहीं जानते होंगे। देश का मान बढ़ाया, हम इज्जत करेंगे उनकी। देखिए आपकी संक्रमण में इंटरेस्ट ज्यादा इसलिए है, शायद आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट कम है। रिप्रेजेंटेटिव स्पोक्स पर्सन हूं मैं। जी जी, सिर्फ संक्रमण में इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए मेरा एक सवाल आपसे, सुरक्षित करना मेरा एक सवाल आपसे शाहिद, सीधा सा सवाल, उसके बाद नलिन कोहली मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा एक सीधा सा सवाल आपसे शाहिद, करिए साहब। आपने कहा, मैं कहता हूं ताल ठोक के ध्यान से सुनिए। अब एक मिनट शांत रहिए, की रिपोर्ट शायद एक मिनट शांत रहिए, कुलबर्गी में शायद एक मिनट, शायद एक मिनट, शायद एक मिनट में एक सवाल सुनिए। मैं ताल ठोक कर आज जी न्यूज पर कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं ताल ठोक कर कहता हूं, जो भी देश में कोरोना संक्रमण फैलाएगा वो जाहिल। ठीक, जो भी किसी भी धर्म का हो, जो भी देश में कोरोना संक्रमण महामारी फैलाएगा वो जाहिल। अब अगर जमातियों ने फैलाया तो उनको जाहिल कहने में आप रोक क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो उस धर्म से, इसलिए आप उनको जाहिल कहिए, लेकिन 70% को चलिए बढ़िया, आपने पहले जाहिल जमाती कहा, 100% लोग जाहिल हैं जिन्होंने फैलाया है। आपने माना जाहिल जमातियों को, लेकिन चलिए बढ़िया 70% को भी जाहिल कहिए आप। चलिए पहले 30% को बोलिए जाहिल जमाती। आपने, मैं 70% को भी जाहिल मानिए ना सर। उन्होंने फैलाया नहीं है, उन्हें हुआ है। क्यों नहीं मानते? उन्होंने फैलाया नहीं है, थूक थूक कर। 10% ज्यादा होता है शाहिद, उन्होंने फैलाया नहीं है, उनको हुआ है। आपके वालों ने तो भाग भाग कर फैलाया है। चॉइस है ना सर। Shame on you, sir. Shame on जमातीज, shame on जाहिल जमातीज, shame on जाहिल जमातीज जिन्होंने कोरोना का संक्रमण फैलाया। जमातियों ने फैलाया, उनको हो गया। जो जमातियों ने किया, जमातियों से फैला तो उन्होंने कर दिया, दूसरों ने फैला दिया इसको। तो छिप क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं, टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हैं? हंसेंगे आपके ऊपर ये बात सुन करके। चलिए बबीता मैं से जवाब देना चाह रही हूं, उसके बाद नलिन कोहली में आ रहा हूं। बीमारी एक्ट ऑफ गॉड है, बीमारी एक्ट ऑफ गॉड है। जब फैलाना भी एक्ट ऑफ गॉड होता है क्या? इंतजाम कीजिए, चलिए ठीक है। बबीता फोगाट जवाब देना चाह रही है, एक्ट ऑफ गॉड है कोरोना, फैलाना। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, शायद एक मिनट फिर नलिन कोहली आ रहा हूं, शायद एक मिनट मिलेगी, हम दिलवाएंगे सजा। चलिए ठीक है, बबीता फोगाट जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं नलिन कोहली आपके पास आ रहा हूं। बबीता, यही कहना चाहते हो कि अगर वो फैला नहीं रहे तो डॉक्टर नर्सों के ऊपर थूक रहे हैं, नंगे बदन होकर वो घूम रहे हैं, वो क्या है? वो समझाइए आप हमें कि क्या है वो। अगर वो जाहिलों वाला काम नहीं है तो वो क्या है? डॉक्टर नर्सों को वो पत्थर मार रहे हैं जो उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, देश की ढाल बनकर, देश की सुरक्षा, मैं कहूँ देश की सुरक्षित रखने के लिए वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उन लोगों के ऊपर पत्थर मार रहे हैं और आप कह रहे हो कि उनको जाहिल मत कहो, तो उनको भगवान कहें। नलिन कोहली, मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही। हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं कोरोना को लेकर, जो कोरोना के खिलाफ हैं उनके खिलाफ मैं ताल ठोक रहा हूं। ठीक, बबीता ने भी उनके खिलाफ बोला जो कोरोना महामारी फैलाने में मदद कर रहे हैं। ये किसी धर्म के खिलाफ बोलना कैसे हुआ? जमातियों के खिलाफ बोलना, मुसलमानों के खिलाफ बोलना कैसे हुआ? आपका सवाल बहुत जायज है। पहले बबीता जी को नमस्ते, क्योंकि देश में शाहिद भाई तो खैर देखते नहीं होंगे स्पोर्ट्स, उनका अधिकार है, लेकिन हम जैसे लोग बहुत हैं जो बहुत सम्मान के साथ इनको सम्मान के रूप से देखते हैं, क्योंकि इन्होंने देश के लिए कम से कम खेल कूद की दुनिया में अपना नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। अब आ जाते हैं 2 मिनट के लिए एक एक करके हर विषय पे। पहली बात यह है कि ये वाकई किसी धर्म का नहीं है, एक महामारी, एक बीमारी है। इसने पूरे विश्व को ग्रसित कर दिया है और उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग जो हैं, यहूदी, हर धर्म के लोग जो हैं पीड़ित हो रहे हैं। विषय यहां बड़ा सरल है। जमातियों की क्यों चर्चा हो रही है? ये 30-70% की बात नहीं है। दिल्ली में लगभग 70-80% केवल उन्हीं के कार्यक्रम से है। तो आपने तेलंगाना की बात की, असम की बात की, जहां 90% से ज्यादा है। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने गलती करके कार्यक्रम किया, विदेश से वीजा तोड़ के लोग यहां आए उनके धर्म का प्रचलन के लिए, जो टूरिस्ट वीजा पे अलाउ नहीं है। इन सबको भी नजरअंदाज कर दे, लेकिन आप बताइए, मानवता की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, ना इंसानियत ये सिखाती है, ना इस्लाम सिखाती है, ना कोई धर्म सिखाती है कि कोई व्यक्ति एक महिला के सामने नग्न हो जाए, वो भी एक नर्स जो वहां पर अपना काम कर रही है परिवार छोड़ के।
कोई धर्म ये नहीं कहता आप दूसरे पे थूकिए और डॉक्टरों पे थूकिए और पीड़ा में डालिए उनके रिस्क बढ़ाइए जब आप खुद हैं। कोई नहीं कहता कि आप छुपिए जब टेस्ट करा के क्वारंटीन में जाना चाहिए। तो फैलाने का काम ये कुछ लोग कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि तबलीगी जमात के जितने कार्यक्रमों में बैठा हूं जहां इनके प्रवक्ता हैं, और शाहिद जी से प्लीज नोट करिए, आप इन हरकतों के खिलाफ नहीं बोलते तो ऐसा लगता है कि आपकी संस्था जो है इसको प्रोत्साहित कर रही है। यदि आप भी बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये गलत है, जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो थूक क्यों रहे हैं और हम चाहते हैं इन पर पनिशमेंट हो, ये जाहिल है, हमारे धर्म का नाश कर रहे हैं। और इसीलिए एक बात फैली है, प्रोग्राम्स पे कितने मुसलमान भाइयों ने कहा है, आपके कार्यक्रम पे कहा है कि ये ना हमारा धर्म ऐसा कहता है थूकना, ना पत्थर फेंकना या इस प्रकार से बाधा डालना जो लोग काम कर रहे हैं। तो मतलब मुसलमान भाइयों ने भी कहा है, तो ये कोई इसको धर्म नहीं बना रहा। और पहले अंतिम बात, क्योंकि शाहिद जी एक वकील आपने कहा है, मैं भी एक वकील हूं, तो संविधान की 2 मिनट बात करें। इतना खूबसूरत संविधान है, सबसे ऊपर है इंसान। इंसानियत में सब बराबर, सबके अंदर वही खून है, वही एक है, सबको प्यार पसंद है, सब जो है एक परिवार पसंद करते हैं। उसके बाद भारत का संविधान हमें पहले भारतीय बनाता है। भारत का संविधान हम सबको बराबरी का हिस्सा देता है और कहता है कि आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जू हो, आप पहले भारतीय नागरिक हैं। उसके बाद वही संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म को फॉलो करें। कोई इस्लाम को फॉलो करता है, कोई हिंदू को फॉलो करता है, सनातन धर्म को करता है, सिख को करता है, जो भी हो उनका अधिकार है। तो ये जो थूकने वाली बात है, नग्न होना महिलाओं के सामने, गंदगी करना टॉयलेट की जगह कमरे के अंदर में, पथराव करना, ये ना इंसानियत है ना एक अच्छी सिटीजन या जिसको कहते हैं मतलब एक भारतीय की निशानी। तो इसको तो कम से कम आप कंडेम करेंगे। वो भी अगर आप नहीं करेंगे तो आप पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।